हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की सीरीज़ में यूनिट 3 का लेक्चर 6 है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे कर्व क्लिपिंग और सर्कल क्लिपिंग के बारे में। अब तक हमने लाइन क्लिपिंग, पॉलीगन क्लिपिंग वगैरह सब कवर कर लिया है, ठीक है। और आज हम देखेंगे कर्व क्लिपिंग कैसे कर सकते हैं हम, और सर्कल क्लिपिंग, ठीक है। एक और टॉपिक रह जाएगा हमारा टेक्स्ट क्लिपिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम कर्व क्लिपिंग। तो ये क्या होता है? द बाउंडिंग रेक्टेंगल फॉर अ कर्व्ड ऑब्जेक्ट कैन बी यूज्ड फर्स्ट। ठीक है, हमारे पास क्या है? द बाउंडिंग रेक्टेंगल, कोई रेक्टेंगल है किसी कर्व ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम पहले यूज करेंगे टेस्ट के लिए फॉर ओवरलैप विद अ रेक्टेंगुलर क्लिप विंडो। ठीक है, जो एक हमारी क्लिप विंडो के साथ ओवरलैप होगा। वी कैन यूज पॉलीगन क्लिपिंग हेयर इन कर्व क्लिपिंग। ठीक है, देखो एक एग्जांपल है इसका। जैसे मेरे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? क्लिपिंग विंडो है। हमने बोला ना विद रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो, रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। तो द बाउंडिंग रेक्टेंगल फॉर अ कर्व्ड ऑब्जेक्ट, मतलब ये बाउंडिंग रेक्टेंगल कर्व्ड ऑब्जेक्ट है, तो ये मतलब है इसका। मेरे पास अब इसके 4 पॉइंट्स है। यहाँ पर क्या होगा? मेरा x की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, और y मिनिमम होगा। यहाँ पर x मैक्सिमम, y भी मैक्सिमम, यहाँ पर x मिनिमम, y मैक्सिमम, यहाँ पर x मिनिमम, y मैक्सिमम। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? कर्व क्लिपिंग के 4 तरीके होते हैं करने के, 4 स्टेप्स। सबसे पहले केस 1, इफ द बाउंडिंग रेक्टेंगल फॉर द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली इनसाइड द विंडो। अगर मेरा ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर है तब हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे मेरे पास ये एक क्या है? क्लिपिंग विंडो है, ठीक है। ये मेरा एक बाउंडिंग रेक्टेंगल है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बाउंडिंग रेक्टेंगल के अंदर है तब हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। क्लिपिंग विंडो, उसके अंदर बाउंडिंग ऑब्जेक्ट, बाउंडिंग रेक्टेंगल के अंदर ऑब्जेक्ट। अगर ये बाउंडिंग रेक्टेंगल के अंदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तब वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। सेकेंड केस इज इफ the object is completely outside the window, then we discard that object। देखो ये मेरे पास है क्लिपिंग विंडो, ये है मेरे पास बाउंडिंग रेक्टेंगल जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। अब वो ऑब्जेक्ट ही completely आउटसाइड है, तो हम क्या करेंगे? इस केस में डिस्कार्ड कर देंगे हमारे ऑब्जेक्ट को। थर्ड केस होता है इफ द 2 रीजन्स ओवरलैप। अगर 2 रीजन ओवरलैप कर रहे हैं, वी विल नीड टू सोल्व द साइमल्टेनियस लाइन कर्व इक्वेशन टू ऑब्टेन द, मतलब उस केस में हमें लाइन कर्व इक्वेशन को सोल्व करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा? हमारे पास 1-2 कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं बाय सोल्विंग द कर्व, कर्व को सोल्व करके, एंड बाउंड्री इक्वेशंस, ठीक है। कर्व और बाउंड्री इक्वेशंस को सोल्व करके हमने पॉइंट्स निकालने हैं। वी हैव टू कंसीडर स्पेशल कर्व्स एज सर्कल्स एंड इक्लिप्स। हमने वहां पर क्या करना है? कंसीडर करना है हमारे किसको? कर्व्स को एज अ सर्कल और इक्लिप्स बिफोर सॉल्विंग द इक्वेशंस। इक्वेशन को सोल्व करने से पहले हमने हमारे कर्व को सपोज करना है कि वो सर्कल है या इक्लिप्स है, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन होती है कि अगर हमारे 2 रीजन्स ओवरलैप कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है? हमारा सर्कल क्लिपिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। कर्व क्लिपिंग के अंदर यही 3 कंडीशंस थी। अगर वो अंदर है तो हमें दिखेगा, अगर वो कंप्लीटली आउटसाइड है तो वो हमें विजिबल नहीं होगा, डिस्कार्ड कर देंगे उस टाइम में हम ऑब्जेक्ट को। अगर दोनों रीजन ओवरलैप कर रहे हैं तब हमें कुछ नहीं करना, लाइन कर्व क्लिपिंग की इक्वेशन लगानी है वहां पर, ठीक है। फिर आता है सर्कल क्लिपिंग। सर्कल क्लिपिंग के अंदर क्या होता है? 4 कंडीशन है। या तो वो क्या होगा? लेफ्ट जो हमारा एक्स एक्सिस है उसके, मतलब ये आर है रेडियस, ठीक है, एक्स सी प्लस आर। सी प्लस आर मतलब कि जो हमारा एक्स सी, तो एक लाइन है। देखो एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्लिपिंग विंडो है, यहाँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है सर्कल की फॉर्म में, एक सर्कल है ना, सर्कल क्लिपिंग। सर्कल की रेडियस को मैंने मान लिया आर, और इसको जब यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पे देखा, इस पॉइंट को कंसीडर करा एक्स सी, सी मतलब सर्कल। इतनी इक्वेशन क्या होगी? एक्स सी प्लस आर, और ये क्या है? एक्स लेफ्ट, क्लिपिंग का लेफ्ट। तो अगर मेरे पास ये एक्स सी प्लस आर ये लेस देन है एक्स लेफ्ट के, तो हम सर्कल को डिस्कार्ड कर देंगे। उस केस में मुझे पता है कि सर्कल मेरा बाहर है क्लिपिंग विंडो से। अगर ये लेफ्ट बड़ा है मेरा, उस केस में हम क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे।
उसके बाद एक केस आता है, अगर मेरा सर्कल इधर है, मतलब ये जो एक्स राइट है और ये एक्स सी माइनस आर, ऑब्वियसली ये माइनस आर होगा क्योंकि ये अगर एक्स सी है, अगर हम इस साइड जा रहे हैं तो माइनस आर, इस साइड जा रहे हैं तो प्लस आर, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मेरा एक्स सी माइनस आर ग्रेटर देन एक्स राइट, तब भी सर्कल को हम डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज वो आउटसाइड होगा, क्योंकि मेरी ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रेडियस ही बड़ी हो गई, तो ऑब्वियसली वो जो एक्स सी प्लस आर है वो बड़ा है, तो वो राइट वाली वैल्यू कम है और हमारा सर्कल आउटसाइड है। अब हमने क्या चीज़ देख ली, एक्स लेफ्ट भी देख लिया और वाई एक्स राइट भी देख लिया। अब हम वाई की बात करते हैं। अगर हमारा वाई सी माइनस आर ग्रेटर देन है वाई टॉप से, देखो यहाँ पर मेरा क्लिपिंग विंडो है या मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है सर्कल, ये मेरा है एक्स वाई सी, ये मेरा वाई सी माइनस आर, ये है वाई का टॉप पार्ट। अगर मेरा वाई टॉप छोटा है वाई सी माइनस आर से, तब मेरा सर्कल क्या है, आउटसाइड है, हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब आता है वाई बॉटम की बारी। वाई बॉटम में क्या होगा, जो मेरा वो होगा रेक्टेंगल होगा वो ऊपर होगा, मतलब क्लिपिंग विंडो, ये मेरा वाई बॉटम है, ये मेरा वाई सी प्लस आर और ये वाला पॉइंट है मेरा वाई आर। अगर मेरा वाई बॉटम की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, वाई सी प्लस आर से, तो उस केस में भी हम सर्कल को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज इट इज़ आउटसाइड। अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं, उस केस में हमारा सर्कल इनसाइड होगा। अगर मैं कहूँ मेरी ये कंडीशन नहीं है, वो वाई बॉटम से छोटा है, तो ये फॉल्स कंडीशन होगी, दैट मीन्स हमारा सर्कल क्या है, इनसाइड है। सर्कल क्लिपिंग की 4 हमने देखी कंडीशंस और कर्व क्लिपिंग की 3 कंडीशंस देखी थी, ठीक है। एक बार दोबारा मैं आपको बता दूं, सर्कल की हमने कौन कौन सी देखी, अगर वो एक्स लेफ्ट हमारा बड़ा है या फिर एक्स राइट छोटा है, वाई टॉप छोटा है या वाई बॉटम बड़ा है, उस केस में हमारा आउटसाइड होगा सर्कल, हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स होती है तब मेरा क्या होगा, सर्कल इनसाइड होगा। और एक कंडीशन आती है इंटरसेक्ट कंडीशन, जो हमने अभी बात करी थी पीछे, है ना। अगर मेरी इंटरसेक्ट हो जाती है कंडीशंस, इंटरसेक्ट क्या होता है, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट क्या होता है, मतलब हमने जैसे इंटरसेक्ट करा था इसके अंदर कर्व के अंदर ये था इंटरसेक्ट की कंडीशंस, है ना। हम लाइन कर्व इक्वेशंस लगा देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जब इंटरसेक्ट होता है तो 4 कंडीशंस होती हैं। एक राइट एज इंटरसेक्ट हो रहा है विद लेफ्ट एज, टॉप एज, बॉटम एज। राइट एज के लिए क्या होगा, एक्स राइट छोटा होगा, एक्स लेफ्ट बड़ा होगा लेफ्ट के केस में, टॉप के केस में वाई टॉप छोटा होगा, बॉटम के केस में वाई बॉटम बड़ा होगा। और राइट और लेफ्ट के अंदर हमने एक्स एक्सिस पुट करा, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमने क्या करा, एक्स सी प्लस आर, एक्स सी माइनस आर, टॉप में एक्स सी प्लस आर। देखो यहाँ से भी आप समझ जाओगे, यहाँ बात हो रही है एक्स सी प्लस आर, एक्स सी प्लस आर यहाँ होगा ग्रेटर देन एक्स राइट है, तो मेरा क्या है, राइट एज है, ठीक है। लेफ्ट एज के अंदर एक्स सी माइनस आर, तो वो क्या होगा, एक्स लेफ्ट से क्या होगा, मतलब एक्स लेफ्ट इस केस में बड़ा होगा। जब मेरी ये चारों कंडीशंस ट्रू होंगी तब मेरा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग कंडीशंस बनेंगी और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा सर्कल। रेडियस इनकी सबकी आर है, यहाँ पर वाई सी है, यहाँ पर एक्स सी, एक्स राइट, वाई राइट, ठीक है। ये मेरी इंटरसेक्ट कंडीशन होती है। इस वीडियो में हमने कर्व क्लिपिंग और सर्कल क्लिपिंग देखा। कमिंग वीडियो के अंदर हम जितने भी यूनिट 3 के हमारे 1-2 टॉपिक ही रहता है वो कवर करेंगे। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।